और इस समय बहुत बड़ी खबर है, लालू यादव का बेहद विवादास्पद बयान है। प्रधानमंत्री मोदी को बताया है कंस। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का, यह बड़ी खबर है। कंस मार विध्वंस करो, लालू यादव का यह बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रिएक्शन लेता हूं लालू यादव के इस बयान पर। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन। देखिए, जो जानवरों का चारा खा गए भ्रष्टाचारी नंबर 1 जंगल राज फैलाते हैं बिहार में, जिनको जनता कंस मानती है, रावण मानती है जी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या उनका परिवार हो जिसने भ्रष्टाचार किया है, लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है। आप देखिएगा, नेस्त नाबूद हो जाएंगे ये लालू प्रसाद यादव। पूरी पार्टी, इनका जो लालटेन है ना, उसका तेल खत्म हो गया है। जब ये अपशब्द कहते हैं तो ये पता चल जाता है कि राहुल गांधी के अगर कोई अध्यापक हैं तो वो लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि दोनों लीडर का काम है अमीर जी, प्रधानमंत्री जी को गाली दो। ये जितना गाली देते हैं उतना प्रधानमंत्री जी को जनता आशीर्वाद देती है और भाजपा का कमल खिलता है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं दुष्यंत नागर का। दुष्यंत नागर, प्रधानमंत्री को कंस कहना क्या जायज बात है? नहीं, देखिए, भाषा तो ठीक नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग के हिमायती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी अन्य नेताओं के प्रति, जैसा आपने डिबेट के शुरू में बताया था, जो भाषा उन्होंने नेता के, विपक्ष के बड़े नेता के लिए इस्तेमाल की, वो भी नेता स्वीकार्य नहीं है। जी, मैं आपसे पूछता हूं तारिक अहमद, आपके विचार क्या है इस पे? मोदी तेरी कबर खुदेगी, विचार है कि ये पूछिए जरा इनसे, समर्थक है, पूछिए इनसे जरा। तारिक अहमद, चौकीदार चोर है कहना और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना। तारिक अहमद 20 सेकंड। मेरा वही विचार है, जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा फातिहा। जैसा उन्होंने कहा वैसे उनको रिप्लाई मिला। कौन कैसे बाथरूम में नहाता है, किसकी जासूसी हमको वहाँ क्या नाम है गुजरात में करनी चाहिए, और कौन बेवकूफ़ों का राजा है, ये जब सब एक, मैं इनको प्रधानमंत्री कहूँगा क्योंकि इलेक्शन मोड चल रहा है। मोदी जी है इस समय प्रधानमंत्री। जब ये दिल्ली पहुँचेंगे तब बिल्कुल दीजिएगा गौरव जी, एक मिनट। तो ये जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है। ये गरिमा तो इन्होंने बरकरार रखी नहीं, तो जैसा ये बोलेंगे वैसा जवाब भी तो मिलेगा ना। अब आप कहें कि हम शहद दे रहे हैं और आप जहर पिलाते जाएं तो ये नहीं होगा। गौरव भाटिया जवाब, आप अगर जहर देंगे तो आपको हम जहर ही देंगे भाई। दुष्यंत नागर और तारिक अहमद ने एक ही तरह की बात को बोला, रिप्लाई, दोनों को रिप्लाई आपको। देखिए, सबसे पहले मैं पुनः आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। आप याद करिए, गुजरात के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वो खुद को भगवान कृष्ण बता रहे थे और नरेंद्र मोदी जी के लिए कंस शब्द का इस्तेमाल किया था। गुजरात में भाजपा ने इतिहास रच दिया और अराजक अपराध पापी आपका क्या हुआ हम सब ने देखा। लेकिन क्योंकि सपा के यहाँ पे समर्थक हैं, उन्होंने जासूसी की बात करी। जासूसी करने में सबसे आगे कोई है, जासूसी करने में सबसे आगे अगर कोई है तो वो तो आजम खां है। एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बता देते हैं वो, लेकिन अखिलेश यादव चुप रहते हैं। अखिलेश यादव स्वयं देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं गुजरात का गधा। जवाब दूंगा इसका। तो सही है, क्योंकि तारिक अहमद 30 सेकंड में जवाब। तारिक अहमद 30 सेकंड में जवाब। अध्यक्ष बन गए, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं? 30 सेकंड में जवाब देना नसीम वकार। तारिक अहमद 30 सेकंड। देखिए मामला ये है कि गौरव जी और हम लोग साथी के एक तरह से पढ़े हुए हैं, 2 साल ऊपर नीचे हैं, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भूल गए। इनको थोड़ा सा फिर से स्कूल जाके थोड़ा वो सीखना पड़ेगा। स्त्रीलिंग का मतलब होता है कौन पहनती है और कौन पहनता है। के अंडरवेयर का रंग स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग कर लेना चाहिए कि स्त्रीलिंग का रंग स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग था। नेत्री उन्होंने कहा ही नहीं था। इस पे जवाब दीजिए। चलिए, विषय नहीं है, मुझे नहीं लगता इस स्तर पे बहस जानी चाहिए। नहीं, आई ऑब्जेक्टेड। इस स्तर पे डिबेट नहीं जानी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है, बिल्कुल विषय नहीं है। नहीं, आई ऑब्जेक्टेड। नहीं, आई ऑब्जेक्टेड। ये विषय नहीं है।
मतलब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कुछ स्तर बना के रखे। मैं रुक करता हूं आपका आसिम वकार। आसिम वकार, अभी तक जो बात थी कि जातिगत जनगणना होगी, ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन एक दूसरे की पोल पट्टी सब खोल रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए जातिगत जनगणना कर रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए। ये बीजेपी ने तो बोला नहीं है किसी को ऐसी बात। क्या आपको लगता है कि खेल खराब हो रहा है और जातिगत जनगणना में भी सब अपने नंबर बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार अपने नंबर बनाना चाहते हैं, अखिलेश जी अपने नंबर बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी अपने नंबर बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आसिम वकार, नहीं, पहले तो सबसे पहले गुजारिश करते हैं कि भाषा की मर्यादा को सबको कायम रखना होगा। दूसरी बात, जाति जनगणना होना चाहिए और जिस जाति की जितनी संख्या भारी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम बात मैंने पहले कही थी वो फिर कह रहा हूं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी से एक गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी अपने दोस्तों को अपनी रणनीति, अपनी जबान, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी प्लानिंग से अपने दोस्तों को बीजेपी के खेमे में ढकेल कर खड़ा कर रही है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, सोचने की बात आपने है। एक पॉलिटिकल बात रखी है। मैं जब आप अपने दोस्तों को ही नाराज कर देंगे तो आपका साथ कौन देगा? इन्होंने तेलंगाना में गठबंधन इन्होंने कर लिया। इनसे मैंने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। पोल खोल रहे हैं ना। अखिलेश कह रहे हैं कांग्रेस वोट के लिए सब कुछ कर रही है। लोकतंत्र है, अखिलेश जी को पूरा अधिकार है, वो जो जहां चाहे चुनाव लड़े, जो चाहे बोले। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस तो वोट के लिए कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ कर रही है। वोट के लिए क्या? हर चीज वोट के लिए होती है। पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी की जिम्मेवारी है समाज में हो रहे